स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ऑनलाइन क्लासेस। लास्ट वाली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2B का आपको मल्टीप्लिकेशन करना सिखाया था, यानी क्वेश्चन 1 2 3 तक आपको मैंने फाइंड करना बताया था। इस वाली वीडियो में हम कुछ वर्ड्स प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 से जितने भी आगे हम सॉल्व कर सकें इस वीडियो में आपको समझा सकें कि किस तरीके से आपको स्टेटमेंट्स लिखने हैं और किस तरीके से उनका मल्टीप्लिकेशन फाइंड करना है। क्योंकि देखिए, ये जाहिर सी बात है कि लगभग जितने भी इसमें क्वेश्चंस होंगे अधिकतर में आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कुछ होंगे जिसमें प्लस है ना, मल्टीप्लाई एक्स्ट्रा जो भी जरूरत पड़े वहाँ पे हम करेंगे, अदरवाइज अधिकतर क्वेश्चंस में यहाँ पे अपने को मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो चलिए आज वाली वीडियो की स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले बता दूं कि अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा जहाँ पे मैंने आपको डिटेल में मल्टीप्लाई करना है ना और दो नंबर्स को आपस में कट करना सिखाया है, तो पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए, यानी 2B का क्वेश्चन नंबर 1 2 3 वाला वीडियो, जिसका मैंने लिंक नीचे भी डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है और ऊपर में आई बटन में आप क्लिक करके भी प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हैं। ओके, तो हम चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। क्या है क्वेश्चन नंबर 4? एप्पल्स आर सोल्ड एट ₹48 4/5 पर केजी, यानी कि एप्पल्स जो हैं पर केजी इतने रुपीज़ में बेचे जाते हैं या बेची गई। ठीक है, सोल्ड यानी कि बेच दी गई। व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 3 and 3/4 केजी ऑफ एप्पल्स? तो 3 and 3/4 केजी एप्पल का कितना कॉस्ट होगा, यानी कि पर केजी अगर इतना हमें मिल रहा है तो अगर आप लेने जाइएगा मार्केट में और आपको 3/4 केजी लेना है तो आपको कितना कॉस्ट पड़ेगा ये फाइंड करना है। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पे अपने को 1 का दिया हुआ है और अधिक का फाइंड करना तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे 1 केजी का अगर आपको 2 रुपीज़ दिया रहता, ठीक है ना, मैं एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूँ, और आपसे कहा जाता कि बताइए 3 केजी का कितना होगा। 1 केजी का 2 रुपीज़, तो 3 केजी का जाहिर सी बात है 6 रुपीज़ होगा, और वो हम फाइंड कैसे करेंगे? 2 और 3 का मल्टीप्लाई करके। उस तरीके से यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करना है। अब हम आते हैं मेन, ये किस तरीके से आपको स्टेटमेंट्स लिखना है। स्टेटमेंट लिखना मैंने आपको हमेशा सिखाया है। स्टेटमेंट्स हमें क्वेश्चन में ही दिए रहते हैं, है ना। आपको कभी भी स्टेटमेंट रटना नहीं है, जो टीचर्स लिखवाएं या जो मैं बता दूं उसको भी नहीं रटना है, आपको खुद से बनाना है। जैसे कि मैं यहाँ पे भी आपको बनाना सिखाऊंगा थोड़ा सा, उसी को आपको एग्जाम में फॉलो करने हैं। ठीक है, स्टेटमेंट कभी भी आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो पहले मैंने आपको रूल क्या बताया है स्टेटमेंट लिखने का, कि जो जो चीज़ें दी हुई हैं पहले उन चीज़ों को लिखिए और उसके बाद फिर जो फाइंड करना है उस चीज़ को लिख दीजिए। समझे ये बात? तो चलिए हम लिखते हैं जल्दी से। यहाँ पे हमें क्या क्या दिया हुआ है? एप्पल का कॉस्ट दिया हुआ है पर केजी का, तो वही हम लिख देंगे कॉस्ट ऑफ एप्पल पर केजी। ठीक है, इक्वल टू, इस तरीके से भी आप इसको लिख सकते हैं, इक्वल टू ₹48 and 4/5। ठीक है, ये कॉस्ट दिया हुआ था, हमने कॉस्ट ऑफ एप्पल लिख दिया। अब अपने को क्या फाइंड करना है? कॉस्ट ऑफ 3/4 केजी ऑफ एप्पल्स। तो बस आपको उसी को उतार देना है। देखिए, कुछ नहीं करना है, बताया ना आपको मैंने कि जो दिया हुआ है उसी को बस आपको लिखने हैं। तो कॉस्ट ऑफ 3/4 केजी ऑफ एप्पल्स। ओके, ये स्टेटमेंट हमें कहाँ से मिल गया? क्वेश्चन से ही मिल गया। तो इक्वल टू करना है आपको, और आपको पता है कि इसको फाइंड करने के लिए 3 इतना कॉस्ट फाइंड करने के लिए आपको इसको और इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप लिख भी दीजिए कि 48 4/5 मल्टीप्लाई 3/4। और देखिए, इस तरीके से हमारा इक्वेशन बन गया। इसलिए मैंने आपको बोला कि पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए 1 2 3 वाला, जहाँ पे मैंने इस तरीके से सॉल्व करना आपको सिखाया था। तो अगर आपको बस यहाँ पे स्टेटमेंट्स बस लिखने हैं अलग से, बाकी आपको सॉल्व तो उसी मेथड से करना है। क्लियर? तो बस यहाँ चलिए अब इसको सॉल्व कर देते हैं। तो हमको पता है इसमें क्या करना पड़ता है कि जो डिनोमिनेटर, इसको जो मतलब मिक्स फ्रैक्शन में है, इम्प्रॉपर में पहले चेंज करना पड़ता है, उसके बाद जो कट हो रहे हैं उनको कट करना पड़ता है। तो इसमें इम्प्रॉपर में चेंज करने का रूल क्या है? इसका इससे मल्टीप्लाई होता है और इसमें ऐड हो जाता है। जो आंसर आता है मल्टीप्लाई करने के बाद वो ऊपर वाले में न्यूमरेटर में ऐड होता है, और जो आंसर आता है उसको हम न्यूमरेटर में लिखते हैं और डिनोमिनेटर में जो दिया है उसी को लिखा जाता है। तो डिनोमिनेटर में तो 5 ही रहेगा, न्यूमरेटर में हमारा क्या हो जाएगा? 5 का इससे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा कितना आंसर आएगा? चलिए हम या तो आप इसको रफली भी कर सकते हैं या फिर आप यहाँ पे भी डायरेक्ट शो भी कर सकते हैं। समझ में आया? इसका इससे मल्टीप्लाई करके इससे प्लस करना। तो मल्टीप्लाई मैं डायरेक्ट करता हूँ, प्लस करने वाला मैं शो कर देता हूँ। जैसे 5 8 जा हमारा कितना होगा? 40 का 0 कैरी हो गया 4, 5 4 जा 20 और 4 24। ठीक है, यहाँ पे देखिए जब थोड़ा बड़ा नंबर हो जा रहा है और हम डायरेक्ट ऐड करने में हमें थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, तब इस तरीके से आपको करना है। जब छोटे नंबर्स रहे ना, डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई भी कर सके और ऐड भी कर सके, तो आप डायरेक्ट आंसर लिखिएगा, जैसे मैंने आपको लास्ट वाली वीडियो में बताया था डायरेक्ट लिखना। ठीक है, यहाँ थोड़े से बड़े नंबर जैसे इसमें मैं डायरेक्ट लिखूंगा। 4 3 से हमारा कितना होगा? 12, 12 और 3 15, तो डायरेक्ट आप लिख दीजिए 15/4। समझ में आया? इस तरीके से। अब हमारा कितना बन जा रहा है इक्वेशन में? ये 240 है, 240 में 4 प्लस करेंगे तो 244/5,
और मल्टीप्लाई 15/4। अब ये हमारे प्रॉपर में चेंज हो गया प्रॉपरली। तो अब इसको क्या करेंगे हम, अगर कट हो रहा है तो कट कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा कट हो रहा है पूरी तरीके से, ये 5 और ये हमारा जो 15 है आपस में कट हो रहे हैं, तो हम इनको आपस में कट कर देंगे। कितने से कट हो रहे हैं, दोनों 5 से कट हो रहे हैं, तो 5 से कट करेंगे। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। कट करना मैंने आपको पहले सिखा चुका है, इसलिए मैंने आपको बार बार कर रहा हूँ कि आप अगर डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे हैं तो थोड़ा सा आपके सर के ऊपर से जा सकता है, इसलिए आप प्लीज़ पिछला वीडियो को देख लीजिए, उससे आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे लास्ट में 4 है, यानी 4 ही है, तो ये 2 से कट हो रहा है और ये भी 2 से कट हो रहा है, तो हम पहले 2 से ही कट कर देते हैं। 2 2 जा 4 हो जाएगा, ऊपर में 2 1 जा 2, ये 2 2 जा 4 और यहाँ पे फिर 2 2 जा 4 हो जाएगा। अब हमारे पास क्या क्या बच गया है, 122 डिवाइड बाई 1 और 3/2 बचा हुआ है। तो ये 2 और ये 122 फिर आपस में कट रहे हैं ना, तो यहाँ पर हम इसको फिर से कट कर देते हैं। 2 6 जा हमारा हो जाएगा 12 और 2 1 जा 2 हो जाएगा। समझ में आया बात। तो अब हमारे नीचे में तो 1 हो गया है पूरा, ठीक है। तो 1 1 हम दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई 1 1 ही हो जाएगा और डिनोमिनेटर में 1 लिखने की जरूरत नहीं है हमें, बस हम ऊपर वाले नंबर्स को लिख देंगे। ऊपर से हमारे पास क्या है, 61 मल्टीप्लाई 3, यही बचा है हमारे पास बस। अब इसका मल्टीप्लाई कीजिए और आपका आंसर रेडी है। 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, यानी कि इतना जो हमारा एप्पल है 3 and 3/4 kg, उसका कॉस्ट कितना होगा, ₹183। लास्ट में आप ये जरूर लिखिएगा कि आपने क्या निकाला है। तो हमने यहाँ पे रुपीज़ निकाला है ना, तो हम रुपीज़ लिखेंगे। समझे आप बात। तो इस तरीके से आपको इसके स्टेटमेंट लिखने थे और इस तरीके से इसका मल्टीप्लाई करना था। चलिए कुछ थोड़े से टफ क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, सेम टू सेम हमारे क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ही मुझे दिख रहा है। रीड करते हैं एक बार, चलिए। क्लॉथ इज बीइंग सोल्ड एट ₹42 and 1/2 पर मीटर, यानी जो क्लॉथ है वो इतने रुपीज़ में पर मीटर, 1 मीटर का यानी मिलता है। पर मीटर का मतलब 1, ठीक है, 1 मीटर का इतना रेट है। तो व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ इतना मीटर ऑफ क्लॉथ। तो सेम इसी तरीके से, बस यहाँ पे केजी था और यहाँ पे मीटर दे दिया है, यहाँ पे एप्पल था और यहाँ पे क्लॉथ दे दिया है। तो स्टेटमेंट सेम उसी तरीके से लिखिएगा और इसका भी मल्टीप्लाई कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में, ए कार कवर अ सर्टेन डिस्टेंस एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 66 2/3 किलोमीटर पर आवर, यानी कि जो कार है एक डिस्टेंस कवर करता है, ठीक है ना, जो भी डिस्टेंस, तो पर आवर में कितना डिस्टेंस कवर करता है वो 66 and 2/3 किलोमीटर, ठीक है, 1 आवर में वो कवर करता है। क्लियर। तो अब अपने से ये बोल रहा है कि हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 9 आवर, यानी कि 1 आवर का अपने को दिया हुआ है, 9 आवर का पूछा जा रहा है। तो वैसे तो जाहिर सी बात है सेम उसी तरीके से ये मल्टीप्लाई होगा, लेकिन कुछ बच्चे भी यहाँ पे बोलेंगे सर ये नॉर्मल नंबर है, नॉर्मल नंबर कैसे मल्टीप्लाई करें। तो मैंने वैसे तो लास्ट वाली वीडियो में बताया था, फिर भी मैं चलिए इस वीडियो में भी आपको ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके बता ही देता हूँ। यहाँ पे देखिए, वैसे तो स्टेटमेंट अगर आप लिखेंगे देख देख करके तो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम छोटा इसको स्टेटमेंट बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे अपने को दिया क्या क्या चीज़ है, कार का पर आवर का स्पीड दिया हुआ है और अपने को 9 आवर का फाइंड करना है। समझ में आया बात। तो हम बस सिंपल इसमें स्टेटमेंट लिखेंगे, स्पीड ऑफ कार पर आवर। अगर आप इस तरीके से लिखते हैं तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा बचेगा। अगर आप चाहें तो इसको लॉन्ग में भी लिख सकते हैं कि कार कवर है ना डिस्टेंस एट स्पीड ऑफ इक्वल टू 66 2/3 पर किलोमीटर, ठीक है, पर किलोमीटर पर आवर। इस तरीके से आप लंबा से भी स्टेटमेंट लिख सकते हैं, लेकिन मैं शॉर्टकट में उसको कर देता हूँ कि स्पीड ऑफ कार पर आवर, ठीक है, आवर हो गया, यहाँ पे मैं ओवर लिख दिया हूँ। स्पीड ऑफ कार पर आवर यानी 1 आवर में उसका जो स्पीड है वो कितना है, तो 66 2/3 किलोमीटर है। यही दिया हुआ था अपने को पहला चीज़। और दूसरा अपने से पूछ रहा है कि डिस्टेंस कितना कवर करेगा वो 9 आवर में, तो हम निकाल देंगे सो कार कवर डिस्टेंस इन 9 आवर। इस तरीके से आपको लिखना है स्टेटमेंट थोड़ा सा कि कार जो है डिस्टेंस कवर करेगा 9 आवर में, और फिर इक्वल करके आपको 9 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 66 2/3 मल्टीप्लाई हमारा हो जाएगा 9 से। तो अपने को पता है कि पहले क्या करना पड़ेगा, इसको इम्प्रॉपर में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, जो मिक्स फ्रैक्शन है तो इम्प्रॉपर में हम चेंज कर लेते हैं। 3 6 जा 18 का 8 हो जाएगा, कैरी हो गया हमारा 1, 3 6 जा 18 और 1 19, यानी कि 198, और ऊपर वाला जो 2 है उसको प्लस करेंगे हम और नीचे में 3 ही लिखेंगे। और मल्टीप्लाई इधर हमारा 9 है, उसको भी मैं समझाता हूँ आगे आपको क्या करना है। इसको हम ऐड कर लेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, ये 200 हो जाएगा, 200 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई 9। अब ये देखिए कि ये नॉर्मल जो नंबर है ना, तो मैंने आपको लास्ट वाली वीडियो में बताया था क्या कि जो नॉर्मल नंबर है एक्चुअली में अगर हम फ्रैक्शन से उसका मल्टीप्लाई या कुछ भी कर रहे हैं तो उसके नीचे एक 1 छुपा हुआ रहता है हमेशा, यानी ये 9 एक्चुअली में 9/1 है। समझ में आया बात को ना। तो हम ये यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, जो 9 है वो न्यूमरेटर में है हमारा, तो हम डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर का आपस में कट कर देंगे। 3 1 जा 3 हो रहा है हमारा और 3 3 जा
9 हो जा रहा है, तो नीचे 1 मल्टीप्लाई 1 यानी कि 1 हो जाएगा, तो नीचे के 1 को लिखना जरूरत नहीं है हमें, ठीक है। हम ऊपर का बस लिखेंगे। अब ऊपर में हमारा 3 मल्टीप्लाई 200 बचा है, तो हम उसको लिख देते हैं एक बार, 2 मल्टीप्लाई 300, और 2 मल्टीप्लाई 300 करें तो कितना जाएगा 600, समझ में आया। यानी 600 किलोमीटर वो कार कवर करेगा 9 आवर में। देखिए कितनी इजीली से ये बन गया ना, सॉल्व हो गया ना। इसी तरीके से आपको बाकी क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने हैं, ठीक है। इस चलिए हम अगले कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं जिनकी स्टेटमेंट्स आपको थोड़ा कंफ्यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, 1 टिन होल्ड 12 and 3/4 लीटर्स ऑफ ऑयल, यानी कि 1 टिन में इतना लीटर ऑयल का आता है। तो हाउ मैनी लीटर्स ऑफ ऑयल कैन 26 सच टिन्स होल्ड, यानी कि उसी तरीके से 26 अगर हम टिन ले लें तो उनमें कितना ऑयल आएगा। तो 1 टिन में इतना आ रहा है, तो 26 में जाने के लिए आपको 26 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो बस जैसे मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 बताया आपको, सेम वैसे ही आपको यहाँ पे सॉल्व करना है ना। स्टेटमेंट भी आपको इसी तरीके से लिखना, अपने से बना करके कोशिश कीजिएगा। क्या लिखिएगा, 1 टिन होल्ड्स इक्वल है ना, 1 टिन होल्ड ऑयल इक्वल टू इतना लीटर, ठीक है। फिर 26 टिन होल्ड ऑयल्स इक्वल टू, और फिर इसका आप इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा और आपका आंसर रेडी है। क्लियर। तो थोड़ी सी आप भी अपने वो कीजिए, मदद खुद से कीजिए और थोड़ा सा आप खुद प्रैक्टिस कीजिए। मेरा यहाँ पे मेन मकसद क्या है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना, बाकी सॉल्व तो आपको खुद से ही करने हैं, ठीक है ना। अगर मैं पूरा पूरा को बता दूंगा तो फिर आप बढ़िया हो जाएंगे, आपको सॉल्व करने का फिर मन नहीं करेगा दूसरे क्वेश्चन, बस आप छापना शुरू कर देंगे। इसीलिए मैं आपको यहाँ पे खुद कुछ क्वेश्चंस बचा दे रहा हूँ ताकि आप खुद से उसको सॉल्व करने की कोशिश करें, ठीक। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 8 में। यहाँ पे क्या दे रहा है, फॉर ए पार्टिकुलर शो इन अ सर्कस, एक सर्कस में एक शो होता है। ये बस अपने को स्टेटमेंट बड़ा करने के लिए दे दिया है इतना, इससे हम लोग मतलब नहीं। आगे देखते हैं, ईच टिकट कॉस्ट ₹35 and 1/2, यानी कि एक सर्कस के शो में एक टिकट का कॉस्ट है इतना रुपीज़। तो इफ़ 308 टिकट्स आर सोल्ड फॉर द शो, यानी कितने टिकट्स बिकते हैं, 308 टिकट्स बिकते हैं। तो हाउ मच अमाउंट हैज़ बीन कलेक्टेड, यानी कि 1 टिकट का अपने को रेट दिया है, 308 टिकट्स का पूछ रहा है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। अब आते हैं हम क्या करना है इसमें कि थोड़े से स्टेटमेंट्स लिखने हैं। तो अब स्टेटमेंट्स क्या दिया हुआ है अपने को, 1 टिकट का कॉस्ट दिया हुआ है, तो कॉस्ट ऑफ ईच टिकट इक्वल टू इतना, ठीक है। इसी तरीके से पहला स्टेटमेंट लिखिएगा। फिर दूसरा अपने को क्या बोल रहा है कि कितना टिकट बेचे हैं, 308 टिकट्स आर सोल्ड हुआ है, तो फॉर द शो, तो हाउ मच अमाउंट हैज़ बिन कलेक्टेड, तो आप लिखिएगा अमाउंट हैज़ बिन कलेक्टेड फॉर 308 टिकट्स, यानी कि अमाउंट हैज़ बिन कलेक्टेड फॉर 308 टिकट्स, और इक्वल टू करके आप इसका और 308 का मल्टीप्लाई कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन में कुछ में आप भी स्टेटमेंट बनाने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर हम 9 ले लेते हैं। क्या दिया हुआ है, 9 बोर्ड्स आर स्टैक्ड ऑन द टॉप ऑफ ईच अदर, यानी कि 9 बोर्ड्स हैं। बोर्ड मतलब जानते हैं ना, कुट्टा वगैरह जो भी होगा बोर्ड, ठीक है। तो बोर्ड्स जो है स्टैक्ड है, स्टैक यानी गट्ठा बना हुआ, स्टैक मतलब गट्ठा यानी कि एक के ऊपर एक रखा होना। जैसे कि ये हमारा बुक है ना, तो इसके ऊपर एक पेज के ऊपर एक दूसरा पेज है ना, उसी तरीके से बोर्ड्स का गट्ठा बनाया हुआ है, एक के ऊपर एक बोर्ड्स रखे हुए हैं। और कितने टोटल्स हैं, 9 पीस बोर्ड्स हैं, ओके। तो अपने से कहा क्या जा रहा है, और क्या दिया हुआ है, द थिकनेस ऑफ ईच बोर्ड, एक बोर्ड का जो थिकनेस है, मोटाई है, वो कितना है, 3 and 2/3 सेंटीमीटर, ठीक है। इतना थोड़ा सा मतलब मोटा है वो एक बोर्ड। तो हाउ हाई इज द स्टैक, तो जो गट्ठा बनेगा हमारा, स्टैक बनेगा, वो टोटल कितना ऊंचा रहेगा, ये अपने से यहाँ पे पूछ रहा है। तो 1 बोर्ड इतना है, तो इसी में हम 2 से मतलब इसके ऊपर एक और बोर्ड रखेंगे इसी साइज़ का, तो वो थोड़ा सा और ऊपर हो जाएगा, यानी कि 3 और 2 बाई, है ना, ये जो 3 है वो 4/6 हो जाएगा, 6 है ना। इस तरीके से मतलब कि आपको यहाँ पे या तो क्या कर सकते हैं, इसका हम 9 टाइम प्लस कर सकते हैं, या फिर उतना झंझट नहीं पाएंगे, हम डायरेक्ट इसका 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 9 बोर्ड्स हैं टोटल और अपने को 9 बोर्ड्स का ही बताना है, ठीक है। यहाँ पे बस कंफ्यूज करने के लिए आपको स्टैक वगैरह हाई दे दिया कि हाई कितना होगा स्टैक, यानी स्टैक का ऊंचाई कितना है, जो गट्ठा बन रहा है उसका ऊंचाई कितना है, ये बस कंफ्यूज करने के लिए आपको दिया है, बाकी काम वही है सेम टू सेम। चलिए इसके स्टेटमेंट्स और सॉल्व करके मैं ही आपको बता देता हूँ। नहीं तो बोलिएगा सर कुछ आप भी बताइए, बस पूरा हम लोग से बनवा रहे हैं, तो मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। जो चीज़ हमें पहले समझ में आए कि क्या क्या हमें दिया हुआ है, मैंने आपको बताया ना, जो पहले दिया हुआ है उस चीज़ को लिखिए। तो बाकी जो लंबा चौड़ा सा दिया हुआ था स्टेटमेंट कि बोर्ड के ऊपर बोर्ड रखा गया है, वो सब हमें को जरूरत नहीं है। हम लोग को मेन क्या जरूरत था कि थिकनेस ऑफ ईच बोर्ड, कि एक बोर्ड का थिकनेस दिया हुआ है अपने को इतना है, ठीक है। अब अपने से पूछ रहा है हाउ हाई इज़ द स्टैक, कहाँ गया, ये चेंज हो जा रहा है बार बार। तो स्टैक, हाइट ऑफ स्टैक, इस तरीके से आप लिख दीजिए, HEIGHT होता है वैसे, हाइट ऑफ स्टैक, हाइट ऑफ स्टैक जो हम निकालेंगे, यानी कि स्टैक का ही निकालेंगे जो हम, वो किस तरीके से निकलेगा, तो टोटल थिकनेस ऑफ 9 बोर्ड, वही निकलना पड़ेगा अपने को ना। तो टोटल थिकनेस ऑफ
9 बोर्ड्स। यहाँ पे मैं इस तरीके से इसलिए लिख दे रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा हमसे क्वेश्चन घुमा के दिया हुआ था, अपने को हाइट पूछा था कि कितना हाइट होगा उसका, तो हम इसी तरीके से लिखेंगे कि हाइट ऑफ द स्टैक इज इक्वल टू टोटल थिकनेस ऑफ 9 बोर्ड्स। समझ में आया बात ना? इस तरीके से आपको इसको एक बार स्टेटमेंट बता देना है कि हम जो हाइट निकालेंगे इसके लिए हम टोटल थिकनेस निकालेंगे 9 बोर्ड्स की। ठीक है, तो टोटल थिकनेस ऑफ जो 9 बोर्ड निकलेगा वो क्या निकलेगा, 9 से मल्टीप्लाई करके निकलेगा। तो 3 2/3 मल्टीप्लाई 9, बस इसका जल्दी से आप इम्प्रॉपर में कर दीजिए चेंज। 3 3 × 9 और 2 11/3 हो जाएगा और मल्टीप्लाई 9। इसके नीचे हमारा एक 1 छुपा हुआ है, पिछले वीडियो में मैंने पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था, तो यहाँ पर भी 1 है, इसका मतलब ये न्यूमरेटर में और ये 3 डिनोमिनेटर में है, आपस में कट हो रहे हैं, हम कट कर देंगे। 3 1 × 3 3 3 × 9, नीचे का 1 का कोई वैल्यू नहीं है, ऊपर वाला हम सीधे लिख देते हैं 11 3 × 33, डायरेक्ट आंसर, यानी कि 33 सेंटीमीटर 9 बोर्ड्स का जो होगा हाइट, यानी कि जो हाइट होगा ना स्टैक का वो 33 सेंटीमीटर होगा, कोई पॉइंट नहीं। क्लियर? इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना था इस वाले क्वेश्चन को। चलिए कुछ क्वेश्चन और ले लेते हैं इस वीडियो में, फिर नेक्स्ट वीडियो में बाकी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 इसी वीडियो में आपको मैं समझा देता हूँ, है ना। 11 to 15 हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे, कि नहीं तो ये वीडियो थोड़ा सा हमारा लेंथी हो जाएगा। 10 क्या है हमारा, रोहित टेक्स 4 and 4/5 minutes टू मेक अ कंप्लीट राउंड ऑफ अ सर्कल पार्क। सर्कुलर पार्क है यानी कि एक, उसमें यहाँ से रोहित दौड़ना स्टार्ट करते हैं और यहाँ से दोबारा एक चक्कर लगाने का, यानी कि पार्क का चक्कर लगाने में उनको इतना मिनट्स लगता है, एक चक्कर लगाने में 4 मिनट और 4/5, ठीक है, इतना मिनट्स उनको लगता है। तो अपने से क्वेश्चन कर रहा है हाउ मच टाइम विल बी ही टेक टू 15 राउंड्स, यानी 1 राउंड में ये इतना टाइम ले रहे हैं, ये दिया हुआ है अपने को, और 15 राउंड्स में वो कितना टाइम लेंगे रोहित, ये अपने को फाइंड करना है। तो जाहिर सी बात है इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो अपने को पता चल जाएगा कि वो कितना टाइम लेंगे 15 राउंड्स करने में। तो बस नॉर्मली आप उसी तरीके से इसको भी सॉल्व कीजिए कि रोहित टेक्स, है ना, या फिर इस तरीके से आप लिखिए कि थोड़ा सा स्टेटमेंट इसका मैं बना देता हूँ आपके लिए ईजी।